सो मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 अचीव करने के लिए हमने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी कर ली, हर टाइप के क्वेश्चंस कर ली, लेकिन जहां हमारे पास कहीं सिली मिस्टेक हो जाती है वहां पे हम लैग कर जाते हैं। इतने टाइप्स के क्वेश्चन करने के बाद भी कभी कभी हमसे ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है जिसके कारण कि आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने क्या ऐसी सिली मिस्टेक कर दी। सो आपकी वही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ स्टैटिस्टिक का एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो जिसको देखने के बाद आपके 5 to 6 मार्क्स बिल्कुल इंश्योर हो जाएंगे। सो स्टैटिस्टिक में आने वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप सिली मिस्टेक कर ही नहीं पाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। सो चलो बिना किसी देरी के देखते हैं कि हमारे स्टैटिस्टिक चैप्टर की क्या ऐसी हैक है जिससे कि हम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक चैप्टर में, इसमें आपके पास मेनली 3 टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स क्या हैं आपके? मीन, मोड एंड मीडियन। ये आपके 3 टॉपिक्स हैं। इन्हीं में आपके क्वेश्चंस भी आते हैं और इन्हीं में आपकी सिली मिस्टेक भी हो जाती है। अगर मैं बात करूं मीन की, तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत अमेजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हैक बताई है, जिससे कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बहुत जल्दी बहुत इजीली बना पाएंगे और कोई भी सिली मिस्टेक नहीं होगी, ना ही आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और चाहे क्वेश्चन फिर डायरेक्ट मेथड का हो या स्टेप डेविएशन का बड़ा सा टेबल हो, आप उसको भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लेक्चर लगा दूंगी, उसको ज़रूर से देखना ताकि आपकी मीन के आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, उसका टेबल आप इजीली बना पाएं। आज हम बात करेंगे मॉड और मीडियन की। मॉड और मीडियन के क्वेश्चंस इजी आते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो मीन हमारा हो गया है, मॉड और मीडियन को देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे मॉड को एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो ये मैंने एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पल का ही डाटा लिया है, टेबल बनाया है। अब इसको देख के समझेंगे कि हम मॉड में कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले फॉर्मूला की, सो मॉड का फॉर्मूला आई होप आपने सबने याद कर लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे गलती हो जाती है। सो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें हमें F1 क्या देखना है, F0 क्या है, F2 क्या है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो हमें F1 क्या देखना होता है, हमें देखना होता है इस सब में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। सो इन सब में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 8, इसका मतलब 8 हमारा हो जाएगा F1, उसके ऊपर वाली वैल्यू हो जाती है F0 और उसके नीचे वाली हो जाती है F2। सो मेरा F1 क्या है 8, F0 क्या है 7 एंड F2 क्या है 2। अब L क्या होता है? ये जो हमारे पास F1 है इसकी जो क्लास साइज है इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ये हमारे पास रहेगी मॉडल क्लास, और इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसको हम बोलते हैं L। सो L हमारा हो जाएगा 3 और H क्या है? H तो होता है हमारा इसके बीच में जो डिफरेंस है, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास की हाइट क्या है? क्योंकि 2 का गैप है इसका मतलब H हमारा हो जाएगा 2। सो ये सारी हमने वैल्यूज लिख ली। अब इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करें हमारे फॉर्मूले में, सो L हमारे पास है 3 प्लस 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। ये हो गया वैल्यूज मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। अब हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहली कंफ्यूजन जो आती है वो रहती है हमारी F1, F0 और F2 के बीच में। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने सही वैल्यूज उठाई है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका न्यूमिनेटर जो होगा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। न्यूमिनेटर आपका हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि F1 आपका सबसे बड़ी वैल्यू है, उसको जब हम F0 से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इससे बड़ी वैल्यू तो कोई होगी नहीं, क्योंकि हमने पूरे टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू को ही उठाया है, उसको F1 बोला है। तो अब जो दूसरी वैल्यू होगी F0 होगी वो इससे तो छोटी होगी। इसका मतलब बड़े से जब छोटे को माइनस करते हैं तो आंसर जो आता है वो पॉजिटिव आता है, इसलिए न्यूमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपका गलती से भी न्यूमिनेटर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे गलती की है। वहाँ पे रुक जाओ और चेक करो कि क्या आपने सही किया या गलत।
या आपने कौन सी वैल्यू को गलत उठाया वो आपको उसी समय पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं नेगेटिव होगा? क्योंकि हम F1 का डबल कर रहे हैं, 2 इंटू F1 कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू इन दोनों को ऐड करने पे भी उससे ज्यादा ही आएगी। तो इसका मतलब ये जो आपका यहाँ पे न्यूमिनेटर है ये आपका हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। सिमिलरली डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना, न्यूमिनेटर, कि न्यूमिनेटर आपका अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने गलती कर दी वहां पर ही। सो ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप जिससे हम अपनी पहली सिली मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको सबसे ध्यान रखना। हालांकि ये सब बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, लेकिन हम कभी कभार वो छूट जाती है हमसे, हम वो भूल जाते हैं कि हमारे ये कैसे आया, क्या बेसिक है, क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों नेगेटिव होना चाहिए। डोंट वरी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बस आप इसको भी याद रखेंगे तो आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है, अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूं तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूं। ये पूरा सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर आ रहा है 3.286। 3.286 आपके पास जहां भी मॉड का आंसर आएगा वो मॉड का आंसर हमेशा आपकी मॉडल क्लास के अंदर ही लाई करेगा। मॉडल क्लास आपकी है 3 to 5, तो ये जो वैल्यू है 3.286 ये 3 to 5 के बीच में लाई कर रही है। ये जो आपकी वैल्यू है ये मॉडल क्लास के अंदर लाई करती है, इसको ध्यान रखना। अगर आपका आंसर कुछ ऐसा आ रहा है जो आपकी मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रहा, सो वो आपके पास हो जाएगा सेकंड अलर्ट। तो यहां पर आकर आप अपना सिली मिस्टेक को वापस से रोक सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने देखा कि फॉर्मूला सही डाला है, न्यूमिनेटर आपका नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, तभी आपका जो मॉड की वैल्यू आ रही है वो मॉडल क्लास के अंदर लाई नहीं कर रही। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आएगी, जो सॉल्यूशन आएगा वो लाई करेगा इन दी मॉडल क्लास। सो ये दो चीज़ों को अगर आप ध्यान से देख लेंगे, ये इन दोनों बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके मॉड वाले क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी आपने मॉड का क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले तो आपको F1, F0 और F2 को ही इसमें से फाइंड करना है। तो अगर आपने गलत फाइंड किया तो आपका न्यूमिनेटर यहाँ पे गलत आ जाएगा। तो वहां पर आप देख सकते हैं मैंने क्या गलत फाइंड किया है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट अलर्ट आ गया। सेकंड, जब आप उसको पूरे को सॉल्व करोगे अगर आपकी वैल्यू मॉडल क्लास के अंदर लाई नहीं कर रही, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है। तो ये हो गई दो सिंपल सी बातें जिसके बेसिस पे आप अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये छोटी छोटी बातें भी आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगी। अब अगर हम बात करें मीडियन की, सो मीडियन के लिए भी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो ये मैंने ले लिया एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल का डाटा जिसमें कि हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक आना चाहिए कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से वर्क करना है इस पर। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दी है, इसका मतलब हमें वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। सेकेंड थिंग कि आपके जब भी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में अगर क्लासेस को गिवन होगा तो वहां पे आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे क्लास इंटरवल की जगह पे बिलो देन, लेस देन और मोर देन जैसी टर्म्स लिखी होंगी तो उस केस में आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होगी, CF ही होगी। उसको अगर आपको चेक करना है तो आपको एक बार ऑर्डर देखना है। देखो मीडियन का जब भी क्वेश्चन आएगा ना सबसे पहले आपका काम ही यही है कि आपको देखना है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो वो ऑब्वियसली वो CF ही रहेगी, अगर नहीं कर रही तब वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चे बहुत गलती करते हैं, CF क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है वो आप समझ ही नहीं आता। तो CF का एक बात तो ये है कि आपको जो क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे वो इंटरवल्स की फॉर्म में नहीं होंगे, लेस देन, बिलो देन और मोर देन जैसी टर्म्स लिखी होगी। अगर नहीं लिखी, क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, बाय चांस ऐसा कुछ बना हुआ है, तब भी आपको सबसे पहले मीडियन देखते ही सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि आपको CF को देखना है कि ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये किस पैटर्न में है। अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ना ही असेंडिंग ऑर्डर है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर का है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले CF को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करते हैं, CF सबसे पहले टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं, फिर इस 5 में हम 3 को प्लस करेंगे, 8 आ जाएगा। प्लस क्यों करते हैं उसका क्या मतलब है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है कि मीडियन में ये हम मोर देन प्लस
मोर देन या लेस देन जैसे टर्म्स को क्यों यूज़ करते हैं और ये CF का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन पे उसको भी लगा दूंगी, एक बार देख लेना ताकि आपके बेसिक्स क्लियर रहें। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको ये CF का पूरा फॉर्मूला सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 है, अब 8 है, इस 8 में इस 4 को भी ऐड करेंगे, सो 12 आ जाएगा। नाउ 12 में हम 3 ऐड करेंगे, 15 आ जाएगा। 15 में 3 ऐड करेंगे, 18। 18 में 4 ऐड करेंगे, 22। 22 में 7 ऐड करेंगे, 29। 29 में 9 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। नाउ 38 में 7 ऐड करेंगे तो 45 आएगा। 45 में 8 ऐड करेंगे तो 53 आएगा। सो ये मैंने CF की सारी वैल्यूज लिख दी। अब बात आती है हमारे फॉर्मूला की। तो हमारे पास यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, याद किया होगा अच्छे से आपने। सो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, जहाँ पे कि हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है n/2 को, फ्रीक्वेंसी जितनी है उसको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी 53 आएगी, जो कि इसके इक्वल होती है, क्योंकि हम यहाँ पे CF के लिए हर एक टर्म को बार बार ऐड कर रहे हैं। पहले ये थी, फिर इसमें 3 ऐड किया तो 8 हुआ। सो ऐसे ऐसे करके जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो लास्ट हमारा एक्चुअली क्या है, इन सब का एडिशन ही तो है। इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पे CF में लास्ट टर्म होती है वही इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। सो हमारे पास n यहाँ पे है 53, तो n/2 क्या होगा, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे n है हमारे पास 53। सो n/2 हमारे पास हो जाएगा 53 का हाफ, दैट इज 26.5। सबसे पहला काम तो हमारा ये है। अब हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है हमारे पास CF में कौन सी वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। सो यहाँ पे 22 तो 26.5 से छोटा है, उसके बाद की वैल्यू है 29 जो कि इससे बड़ी है, तो हमने इसको कंसीडर करना है। अब हमने इसको देखना है पूरे को, ठीक है। सो 29 हमारे पास कौन सी क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग है, उस क्लास को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। जैसे मॉड में हमारे पास मॉडल क्लास था, वैसे यहाँ पे है मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास का जो लोअर टर्म होगा उसको हम बोलेंगे L, जो कि यहाँ पे है 60। मीडियन क्लास मैंने बता दिया आपको क्या है। अब फ्रीक्वेंसी F क्या होगी, F होगी इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 7। और CF क्या होगा, ये नहीं होगा, 22 होगा। CF होता है जो हमने मीडियन क्लास ली है उसके प्रीसीडिंग, उसके पहले वाली जो वैल्यू होती है। तो CF हमारे पास आ जाएगा 22। अब कैसे ध्यान रखें कि CF हमारा 22 है या 29 है, बहुत गलती हो जाती है इसमें, सिली मिस्टेक्स के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले मैं वैल्यूज को पुट करूंगी। सो L की जगह 60 प्लस n/2 है मेरा 26.5 माइनस CF है 22 डिवाइडेड बाय F है 7 एंड H यहाँ पे रह गया लिखना, क्योंकि 10 का गैप है तो H है हमारे पास 10। सो ये मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब क्या देखना है, इसमें भी वही पहली चीज कि आपके पास जो न्यूमिनेटर होगा ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर आपने CF की वैल्यू गलती से 29 ले ली होती तो वहां पे क्या हो जाता, आपकी जो ये वैल्यू होती वो नेगेटिव आती, 26.5 माइनस 29 नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो बस यहाँ पर ही जहां आपके पास नेगेटिव आ गया न्यूमिनेटर, इसका मतलब आपने CF को गलत लिया था। तो वहां पे रुक जाओ, देखो कि CF आपने क्या लिया था और याद करो कि आपको लेना क्या था एक्चुअली। CF आपको कौन सा लेना है, मीडियन क्लास वाले CF के पहले वाली प्रीसीडिंग वाली वैल्यू को लेना है। तो 29 नहीं लेना, 22 लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमिनेटर अगर आपका नेगेटिव आया इसका मतलब आपने गलती की है। सो न्यूमिनेटर अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब आपने CF में गलती की है और वहां पे आप अपनी करेक्शन कर लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको देख लेना। तो ये हमारे पास फर्स्ट अलर्ट हो गया। नाउ अगर हम इस पूरे को वैल्यू को सॉल्व करेंगे सो आंसर इसका आएगा 66.4। ये 66.4 इस मीडियन क्लास में लाई करता है। 60 to 70 के बीच में 66.4 आएगा, लाई करेगा। अगर आपका वैल्यू जो आपका आंसर है आपने जो सॉल्व किया है वो इस मीडियन क्लास के अंदर लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो ये 66.4 ये लाई करेगा इन दी मीडियन क्लास।
अगर आपका नहीं कर रहा इसका मतलब आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अलर्ट्स थे जिसके बेसिस पे आप अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। पहला ये कि न्यूमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब आपने CF की वैल्यू को गलत उठाया है, तो वहाँ पे रुक जाओ, वहाँ पे पहले चेक करो, फिर आगे प्रोसीड करो। और जब आपने वैल्यूज को पूरा सॉल्व कर लिया, जो आपने कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद अगर आपकी ये वैल्यू जो है आपके मीडियन क्लास में लाइन नहीं कर रही, इसका मतलब आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। सो ये 2 पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैं चाहती थी आप सबको बताना, ताकि आप अपनी ये छोटी छोटी गलतियां, अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। और रही बात मीन की, तो मीन के लिए बहुत अमेजिंगली मैंने बताया है पूरा कि कैसे आपको टेबल बुक को बनाना है। वहाँ पे भी आप अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो अगर आपने खुद से सॉल्व किए। तो एक पैटर्न मैंने बताया है, उस पैटर्न को देखो। अगर आपका जो आंसर है, आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो उस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, इसका मतलब सही आपने सॉल्व किया है। अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब आपने वहाँ पे भी कोई गलती की है। तो उस सिली मिस्टेक को भी आप ऐसे ही अवॉइड कर सकते हो। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप अपने अवॉइड करेंगे और इस चैप्टर में आने वाले 5 to 6 मार्क्स अपने इंश्योर करेंगे। तो मैं आने वाले लेक्चर्स में ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करूंगी, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप अपनी सिंपल गलतियां, अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि पढ़ा तो हमने सब कुछ होता है, कवर हमने सब किया होता है, तो हार्ड टॉपिक्स भी किए होते हैं, लेकिन अगर सिली मिस्टेक हो जाए तो वहाँ पे हमें बहुत गलत फील होता है, बहुत दुख होता है कि हमने पढ़ा सब था लेकिन सिली मिस्टेक के कारण हमारे मार्क्स रह गए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सिली मिस्टेक्स तो एटलीस्ट ना करो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लगा है कि वर्थ इट है, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस को आप देख सके, कोई भी आपसे मिस ना हो पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।